हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। अपना यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स 2024 ओवर हो गया और अभी तक होपफुली सब लोगों ने 3 से 4 इंस्टीट्यूट से अपनी आंसर की मैच कर ली होगी एंड सबको अपना एवरेज नंबर पता होगा कि वो किस रेंज में लाई कर रहे हैं। ले दे के 3 कैटेगरी बनती है। एक तो होंगे जो लेस देन 70 होंगे। अगर आपका 2024 के प्रीलिम्स पेपर में लेस देन 70 आ रहा है, जो कि एक ईजियर पेपर कंसीडर किया जा रहा है, इफ़ इट इज़ द केस एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक 1-2 ईयर्स, देन यू हैव टू रीथिंक योर एकेडमिक स्ट्रैटेजी। आपको एक बार वापस से जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिस माइंडसेट से आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, या जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो कर रहे हैं या अपने नोट्स बना रहे हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट योर एकेडमिक स्ट्रेंथ। बिकॉज इस पेपर में लेस देन 70 स्कोर करना is considered as a low category of student. Don't be disheartened. I'm just telling you what I think. You might have complete opposite view. उसके बाद होंगे जो 90 प्लस होंगे, they will be preparing for the mains and many congratulations to them. बट एक कैटेगरी आएगी जो 70 to 90 के बीच में होंगे। ये कैटेगरी है जो कि बॉर्डर लाइन पे होगी। जब भी आपका नंबर आप प्लॉट करोगे कट ऑफ का, तो ये होते हैं जो आउटलायर्स होते हैं, ये होते हैं जो फेल कर जाते हैं। बट जो यहाँ के बीच में बच्चे आते हैं, दे आर स्टिल होपफुल। बिकॉज पहली बात तो क्या है कि 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं। दे कुड गो आइदर वे, या तो आपके फेवर में जा सकते हैं या आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फेवर में गए एंड यू विल बी इन द लिस्ट, वो आपके अगेंस्ट गए एंड यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, प्लीज़ डू नॉट लाइक बी डिसहार्टेंड, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट योर एकेडमिक कैपेबिलिटीज़, इट इज़ नॉट अबाउट द एफर्ट यू हैव पुट इन, इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने कितनी मेहनत की है, आपके पास कितना टैलेंट है। इट्स जस्ट अबाउट लक। ट्रस्ट मी। आपने जितने भी टॉपर स्टॉक सुनो, आप किसी भी फेलियर्स को या सक्सेस को देख लो, दे हैव ऑलवेज सेड कि यूपीएससी की जर्नी में लक इज़ ऑलवेज गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ऑब्वियसली योर आपकी मेहनत जो है, आपका एफर्ट जो है, आपका जो लगन है, वो डेफिनेटली काम करेगा, बट जो लक है इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। इफ़ यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, अरे उस दिन नहीं समझ आता यार कि रेड सी में नदी जाएगी कि नहीं जाएगी, और मतलब कौन सी चीज़ में रडार यूज़ होगा नहीं होगा, वो हो जाता है कन्फ्यूज़न। एंड अगले साल भी वो क्वेश्चन आएंगे ना, आपको उसमें फिर भी कन्फ्यूज़न होगा। यू कैन नॉट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दीज सिली एंड कन्फ्यूजिंग थिंग्स, बिकॉज 5 से 6 लाख विद्यार्थी जिन्होंने भी पेपर दिया है ना, सबको ये कन्फ्यूजन रही है किसी ना किसी पॉइंट पे। डिलिमिटेशन कमीशन 3 है कि 4 भूल गया यार, कोई बात नहीं, होता है। अगली साल भी आप पेपर दोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको भूलेंगे। इफ़ यू आर एट दिस बॉर्डर लाइन, प्लीज़ डू नॉट हेट योर सेल्फ। एग्नी में, पेन में मत जियो, लव योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को शाबाशी दो कि यू ट्राइड वेल, यू डिड गुड एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, दिस इज़ माई मैसेज टू एवरी वन हु इज़ falling in this category, and if you are clearing CSAT, obviously love yourself, give a pat on your back and think about your next move. I won't say if you are falling in this category and you have less than like 1 or 2 attempts, you should continue your journey, start preparing for the mains and do exactly what you did this year. ऐसा नहीं कि आपका 70 से 90 के बीच में नंबर आ गया और अगली बार किसी ने एक वीडियो पब्लिश कर दी कि 40 क्वेश्चन मेरे यहाँ से आए थे और आपने पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। ऐसा नहीं करना है। इफ़ दिस वर्कड फॉर यू, दिस विल ऑलवेज वर्क फॉर यू। ट्रस्ट ऑन योर प्रोसेस, ट्रस्ट ऑन योर एफर्ट। प्लीज़ डू नॉट गो बिहाइंड कि यार मेरा 2 क्वेश्चन ही तो रह गया था, कहीं एक नया करंट अफेयर सोर्स ऐड कर लेता हूँ। प्लीज़ डोंट डू दैट। अपनी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करना है। जो सिली मिस्टेक्स यहाँ पे हुई है ना, वो आपको कम करनी पड़ेंगी। वो 1-2 क्वेश्चन जो आपने सिली मिस्टेक की वजह से काट दिया, 1-2 क्वेश्चन जो आपने इग्नोर कर दिया कि अरे ये तो नहीं आता है, या आपने ऑप्शंस पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, बट बाई कीपिंग एवरीथिंग सेम फॉर द प्रीलिम्स। डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी। एंड दिस इज़ माई मैसेज एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन हु लाइक, आप किसी भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ टेक अ ब्रेक। ये कट ऑफ प्रेडिक्शन के जो गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है
उससे बाहर निकलो, टेक 2-3-4 डेज ऑफ, क्योंकि आपका ब्रेन अगर आप ऑफ नहीं लोगे इट विल जस्ट फ्राई, प्लीज़। और प्रोसेस बहुत लंबा है, 2 साल 3 साल 1 साल 1.5 साल जो भी लगेगा। यू हैव टू बी विद योर सेल्फ एवरी टाइम, यू हैव टू लव योर सेल्फ एवरी टाइम, बिकॉज ये जर्नी इतनी लंबी, इतनी रिगरस है और मार्केट में इसको लेके इतनी टॉक्सिसिटी है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एवरी विल स्टार्ट डाउटिंग यू, इंक्लूडिंग योर सेल्फ. So if you don't love yourself, if you don't give yourself deserving break, then I'm sorry to say, but you might not be able to continue this journey. So please take a break. People who are less than 70, please rethink your academic strategy. I could be very wrong, but this is what I think. कि if someone is preparing rigorously for like 1-2 years, they should be able to score more than 70 marks in this exam, barring few force measure. Okay, 70 to 90, please wait for the result. Come what may, do not get disheartened. You're going to make it. If not in this attempt, next attempt for sure. 90 plus, you are a champion. Go and write mains. So thank you for listening, and hopefully this helps.